नमस्ते साथियों। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना करती हूँ। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर समस्त गुरुजनों एवं मेरे गुरु साथियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, शत शत नमन। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का एक विशेष स्थान होता है। समाज, देश और व्यक्तित्व निर्माण में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संत कबीर एक महान शिक्षक, समाज सुधारक और दूरदृष्टा थे, हैं और सदा रहेंगे। पावन पर्व पर संत कबीर के चुने हुए दोहे गुरु चरणों में समर्पित हैं। गुरु जी, तुम चंदन हम पानी, गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य, कर्म सब गुरु की ही देन है। शुभ गुरु पूर्णिमा। सब आपसे ही सीखा है, जाना है, आप ही को गुरु माना है। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कछु नाही। उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाही। केवल गुरु को प्रणाम करने से, स्मरण करने से संसार के, जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु उस कुम्हार के समान है जो कच्ची मिट्टी को अपनी हाथ के थाप और ठोक देकर एक सुंदर आकार देता है। गुरु भी अपने शिष्य को भविष्य के लिए ऐसे ही तैयार करते हैं। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीरता दास को, तीन लोक भय नाही। जो गुरु की आज्ञा को माथे पर रखकर चलता है, उसे तीनों लोक में कोई भय नहीं होता। गुरु महिमा गावत सदा, मन राखो अतिमोद। सौ भर फिरी आवे नहीं, बैठो प्रभु की गोद। जो खुशी पूर्वक गुरु को याद करता है, महिमा का गुणगान करता है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। वे सदा के लिए भगवान की गोद में विराजमान रहते हैं, स्वर्ग में आसीन हो जाते हैं। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये करी लेह महंत। गुरु को पारस से भी महान बताया है कि पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु तो अपने शिष्य को अपने जैसा महान बना लेता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। गुरु के समान कोई दानी नहीं होता। अपने याचक शिष्य को वो तीनों लोक की संपदा अपने ज्ञान के रूप में दे देते हैं। कबीर गुरु की भक्ति बिन धिक जीवन संसार। धुआं का सा धार हरा, बिनसत लगे न बार। इस संसार में जो व्यक्ति किसी को अपना गुरु नहीं बनाता, उसका जीवन इस संसार में धिक्कार है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। आठ पहर निरखत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। अपने गुरु को उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जिस प्रकार एक चकोर आठों पहर चंद्रमा को निहारता है। वैसे ही गुरु का ध्यान पूरे समय करते रहना चाहिए, उसी भक्ति भावना से करते रहना चाहिए। जैसी प्रीति कुटुंब की, तैसी गुरुसु होए। कहे कबीर ता दास का, पला न पकड़े कोय। अगर जो शिष्य अपने गुरु के प्रति वैसा ही प्रेम, वैसा ही लगाव रखता है जैसा अपने परिवार के प्रति लगाता है, तो उसे और उसके परिवार को कोई भी संकट नहीं आ सकता। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। वे नर अंधे हैं जो गुरु को गैर समझते हैं। अगर हरि रूठ जाते हैं तो गुरु चरणों में पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर गुरु रूठ गए तो हरि चरणों में नहीं जा सकते। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरणे जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के रूठते गुरु चरण में जाओगे, लेकिन गुरु रूठ गए तो हरि चरण में नहीं जा सकते। हरि आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। गुरु सदैव आपकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं।
यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर तो विष की जहर की खान लता है और गुरु अमृत की खान है। उस अमृत की खान को प्राप्त करने के लिए अगर सर कटवाना पड़े तो भी यह सस्ता सौदा है। कबीर जी ने गुरु की महिमा को बहुत ही सुंदर तरीके से मंडित किया है। छात्रों के, शिष्यों के जीवन को उद्धार करने के लिए, समझने के लिए बहुत ही सरलतापूर्वक गुरु की महिमा बताई है। एक शिक्षक वह दिशा सूचक है जो जिज्ञासा, ज्ञान, बुद्धिमानी के चुंबक को सक्रिय बनाता है। धन्यवाद मित्रों, अपना ख्याल रखिए। हम फिर शीघ्र मिलेंगे।